गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो सेशन है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। आप जानते भी होंगे कि बैंक क्लर्क की बात करें या हम लोग बैंक पीओ की बात करें, दोनों एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से वो होते हैं 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से क्लासेस लेके आऊँगा जिसमें हम लोग मेंस के लिए बात करेंगे। क्या बात करना डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो मैं पहले वो समझा देता हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग यहाँ अभी जो बात करने वाले हैं वो बेसिक से बात करेंगे। बेसिक से हाई लेवल तक की बात यहाँ पर की जाएगी, जिस लेवल तक आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खास करके अगर बात करें आरआरबी पीओ जो कि अभी होने वाला है दिसंबर में, उसके बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो। इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन वो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे जो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो पहली बार ये डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर पढ़ रहा होगा उनको भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करना ठीक रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कम जो लोग पहली बार आज डीआई की क्लासेस कर रहे हैं उनको भी समझ में आए, उसके लिए हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है कि डीआई में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ चैप्टर्स आप पहले से पढ़ के रखे होंगे, नहीं पढ़े तो उनको पढ़ लेना आवश्यक है। पहला एक चैप्टर आपको नॉलेज होना चाहिए परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज का डिटेल नॉलेज रखिए। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप अच्छे से पढ़ के रखिए। तीसरा जो चैप्टर है वो है एवरेज के बारे में, और चौथा हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, तो आप जानते हैं डेटा का मतलब होता है आंकड़ा। क्या मतलब होता है? आंकड़ा। आंकड़ा क्या होता है? तो आंकड़े के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा मान के चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच हुआ। अब इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो उस मैच को खेल रहे होंगे। उस प्लेयर्स का अगर रन की बात करें, मान लेते हैं क्रिकेट मैच हुआ है, अगर प्लेयर के रन की बात करें कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ऐसा कुछ प्लेयर्स मान लेते हैं ये सब खेल रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि इसका एक स्कोर बोर्ड आता है। जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में क्या दिखते हैं, जब मैच फिनिश हो जाता है तो टीवी के स्क्रीन पे एक आपको स्कोर कार्ड दिखाया जाता है। उस स्कोर कार्ड में आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर कितना रन बनाए, कितना बॉल खेले, वीरेंद्र सहवाग कितना रन बनाए, कितना बॉल खेले, गौतम गंभीर कितना रन बनाए, कितना बॉल खेले। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक प्रकार का आंकड़ा है, एक प्रकार का डेटा है। उसी प्रकार पाकिस्तान का भी आप देखते होंगे कितना कोई प्लेयर पाकिस्तान का कितना रन बनाया, कितना बॉल खेला। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक प्रकार का आपको डेटा दिया गया है क्रिकेट मैच से रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी का डेटा दिया गया हो, कंपनी इन द सेंस कि कोई कंपनी जो है कितना प्रोडक्शन करती है, कितना जो है उसका सेल्स है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, उसका इनकम कितना दिया हुआ है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है। इसको भी एक प्रकार से डेटा के फॉर्मेट में दिया जा सकता है। तो डेटा का मतलब क्या है, आंकड़ा है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, चाहे वो क्रिकेट मैच का हो, चाहे वो किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें, चाहे किसी कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे किसी कंपनी के इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट परसेंट की बात करें। मतलब डेटा का मतलब यहाँ पर एक आंकड़ा से है। आंकड़ा का मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि किसी भी फील्ड का कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा, यही होता है डेटा। और एक टर्म है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब आप समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में आपके 2 भाई हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ऐसा मान के चलते हैं। और ए का जो इनकम है वो है 40,000, ए का इनकम कितना है 40,000, और जो बी का इनकम है वो है आपका 50,000। तो घर में ऐसे भी हम लोग बात करते रहते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में, बस पता नहीं होता कि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं चलती रहती है। क्या चर्चाएं चलती रहती है? तो आप जनरली ऐसा बात करते होंगे कि ऐसा कि मान लीजिए कि बी का इनकम 50,000 है और ए का इनकम 40,000 है, तो आप ऐसा बात करते हैं ना कि बी जो है ए से कितना % ज़्यादा कमा रहा है, बड़ा भाई जो है छोटा भाई से कितना ज़्यादा कमा रहा है, ये छोटा भाई बड़ा भाई से कितना कम कमा रहा है। ये क्या है? एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन है।
ये बोला जाता है कि ए और बी दोनों भाई के इनकम का क्या रेशियो है, ये भी एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज उस फैमिली में कितना इनकम हो रहा है, अगर दो कमाने वाले हैं ए और बी तो कितना एवरेज इनकम है, वो भी क्या है, इंटरप्रिटेशन की बात है। इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ क्या सेंस समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से कंपैरिजन हो सकता है, एक दूसरे का एवरेज भी हो सकता है, कौन किससे कितना ज़्यादा कमा रहा है, कौन किससे कितना कम कमा रहा है, ये भी हो सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण करना। विश्लेषण बहुत तरीके से किया जा सकता है, एवरेज निकाल के भी विश्लेषण कर सकते हैं, रेशियो निकाल के भी विश्लेषण कर सकते हैं, कौन कितना परसेंट ज़्यादा या कितना परसेंट कम कमा रहा है, ये भी एक प्रकार का विश्लेषण है। क्लियर है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब फाइनली क्या होता है, आंकड़ा विश्लेषण। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि आंकड़े विश्लेषण में जो मैंने बोला कि ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए, इस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो क्या क्या नॉलेज यहाँ से ज़रूरत है हम लोगों को उसके बारे में। अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज तो आप कह सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का एक रूट है, जड़ है इसका, बिना इसके तो आप चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए परसेंटेज को आपको अच्छे से जानना जरूरी है। तो क्या जानना जरूरी है, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में चेंज करना, ये एक प्रकार का टेबल मैंने आपको समझाया होगा क्लासेस में, तो आप उस टेबल को एक बार जरूर देख लें। क्या समझाया था मैंने समझाया था कि अगर 100% कभी वैल्यू की बात करें, 100% वैल्यू की बात करें तो 100% का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या, कंप्लीट का मतलब होता है 1। ऐसा अगर बात करें 200% का, तो 200% का मतलब क्या होता है, इसका एक का डबल, यानी कि इसका 2 गुना है तो यहाँ भी डबल कितना, 2 टाइम्स इसको आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार 300% की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, 3 टाइम्स बोल सकते हैं। क्लियर है। अब क्या जानना जरूरी है कि 100% अगर 1 होता है तो 1 = 100% लिख सकते हैं। इसका एक टेबल हम समझाए थे कि 1/2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 50%। अगर बात करें 1/3 के मीनिंग का तो क्या मीनिंग हो जाएगा, 33 होल 1/3%। अगर बात करें 1/4 का तो कितना मीनिंग हो जाएगा, 25%। ये जो टेबल है 1/5 यानी कितना होता है, 20%। बात करें 1/6 का तो आप जानते हैं 16 होल 2/3%। बात करें 1/7 का तो आप जानते हैं 14 होल 2/7%। या बात करें 1/8 का तो आप जानते हैं 12.5%। ऐसा उसी प्रकार बात करें 1/9 का तो आप जानते हैं 11 होल 1/9%। उसी प्रकार बात करें 1/10 का तो कितना होता है, 10%। उसी प्रकार 1/11 का तो आप जानते हैं 9 होल 1 कितना होता है, 11%। उसी प्रकार बात करें 1/12 का तो क्या होता है, 8 होल 1/3%। 1/13 का बात करें तो 7 होल 9/13%। तो जो टेबल है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, 1/14 कितना होता है, 7 होल 1/7%। 1/15 कितना होता है, 6 होल 2/3%। 1/16 आपको पता है 6 होल 1/15, 1/16 6 होल 1/4%। तो इस प्रकार से 1/20, 16 तक ही आपको याद रखना है। 1/20 आप जानते हैं 5%। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये टेबल को याद रखना होगा, रट के रखना होगा। अब 33 होल 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.33%। क्लियर है। 16 होल 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.66%। क्लियर है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है, क्या क्या मैंने समझाया। अब इसका क्या काम है, अब इसको देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो 1/2, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, 50%। मैंने समझाया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 का जो 50% अगर आप निकालेंगे, किसका, 2 का 50% अगर निकालेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 1। मतलब एक रिलेशन आपको पता रखना है। जैसे 16 होल 2/3 है, इसका मतलब क्या जानते हैं, 1/6। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि 6 का 16 होल 2/3% अगर निकाला जाए तो यह हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इतनी बातें इस फ्रैक्शन से ध्यान रखेंगे। अब इसका काम क्या है, कभी आपको अगर चेंज करने बोल दिया कि 26.66% है, इसको फ्रैक्शन बनाइए, तो आपको पता है अगर आपसे ये पूछा जाता है 20%, तो सिंपली आप क्या करते हैं, सिंपली 1/100% के बदले लिख लेते हैं। मतलब सिंपली क्या लिख देते हैं, 1/5। क्लियर है। बहुत आसान है। लेकिन अगर इस टाइप के फ्रैक्शंस आपको लिखने आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाय 100 लिख देते हैं।
लेकिन बाय 100 लिख के सॉल्व करना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब होता है 26.66 का, वो क्या मतलब होता है 26.6666, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक है। क्लियर है? तो मतलब आप इसको इस तरह से बाय 100 करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं। आपको क्या करना होगा, 26.66 को ऐसे ब्रेक करना होगा, 20% प्लस, अगर इसको लिख दें 6.66%। क्लियर है? तो आप ऐसा बोल पाएंगे ना कि अगर 20% में अगर 6.66% को अगर ऐड किया जाए तो कितना बन जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 26.66% हो जाएगा। और 20% की मीनिंग की बात करें तो 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5 होता है। और 6.66 मैंने यहाँ समझा चुका हूँ पहले से कि 6.66 वो 1/15 है, 6 होल 2/3, इसी को तो लिखते हैं 1/15 को आप क्या लिखे हैं 6 होल 2/3 ऐसा, और 6 होल 2/3% को ऐसा लिख सकते हैं 6.66%। क्या कोई दिक्कत है? मतलब कहने का ये कि 6.66 को हम लोग लिखना चाहें तो 1/15 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ भी देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 15 है, यहाँ पर क्या है 5, तो आप क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो आप एलसीएम देखेंगे कि यहाँ 15 और यहाँ भी 15, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो क्या बोल सकते हैं 4/15। क्लियर है? आप इसको चेंज करना पहले तो जानना होगा। तो मैंने बेसिक क्लासेस में समझाया है सारी चीज़ों को, एक बार पलट के आप उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले जान लें, अच्छे से पहले इस परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा क्या काम है, कभी ऐसे बोल दिया कि ए का इनकम, समझिएगा मैं अगले पेज में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाए, एक मिनट थोड़ा इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए अगर बोला जाए कि ए का इनकम बी से बोला जाए कि 20% ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, ए का इनकम किससे, बी से 20% ज़्यादा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है, क्या क्या बोले हैं कि ए का इनकम बी से 20% मोर है, तो ये बताइए बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ। 20% का मतलब कितना हो 1/5 ऐसा। अब कुछ लोग ऐसे भी जानते होंगे कि ए का इनकम अगर बी से 20% ज़्यादा है, तो बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं कि बी का इनकम 100 रुपीज़ और ए का इनकम कितना 120 रुपीज़, ऐसा भी बनाते हैं। और ये भी लिखते हैं कि 100 रुपीज़ अगर बी का इनकम है और 20% ज़्यादा ए है 120 है, तो ए से बी कितना कम हुआ, तो आप बोलते हैं 20 रुपीज़ कम है। किससे कम है, ए से, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है, तो 120 इंटू कितना 100, तो आप ऐसे लिख पाएंगे। बी से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो आप बोलते हैं 16 होल 2/3%, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 20% को अगर आप 1/5 लिखते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है, वो टर्म हमेशा आपका डिनोमिनेटर में होगा। ये याद रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है वो टर्म हमेशा कहाँ होगा, तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए का इनकम अगर बी से 20% ज़्यादा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बी का इनकम रहा होगा 5, कोई दिक्कत। और ए का इनकम जो है 5 का 20%, ये तो मैं समझाया हूँ, 5 का 20% कितना होता है 1, तो आप ये बोल सकते हैं ए का इनकम कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। और अब आपसे पूछा गया कि बी का इनकम कितना कम है ए से, तो आप बोल सकते हैं 6 से कितना कम है 5, ए 1/6 इंटू 100, ऐसे भी लिखा जा सकता है 16 होल 2/3%, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसको याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन a अपॉन बी से बढ़ता है, a अपॉन बी से क्या होता है, कोई फ्रैक्शन बढ़ता है, तो आपको आप डायरेक्टली याद रखना है कि वो a बाई a प्लस बी % से घट जाएगा। इतना ही याद रखना है कि a बाई बी से अगर कोई फ्रैक्शन बढ़ता है, तो फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे तो सिंपली a अपॉन a बाई बी से घटेगा, और परसेंटेज का मतलब इंटू 100। क्लियर है? जैसे अगर बात करते हैं कि ए का इनकम बी से ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है 20%। अगर आप ए का इनकम बात करते हैं बी के रेस्पेक्ट में कि 20% ज़्यादा है, तो 20% का क्या मतलब होता है, 20% का क्या मतलब, तो 1/5। तो आपके दिमाग में आया कि बी का इनकम जो है, बी के इनकम से ए का इनकम 1/5 ज़्यादा है। क्लियर है? बी के इनकम से ए का इनकम कितना ज़्यादा है 1/5। अगर पूछा जाए आपसे कि बी का इनकम ए से कितना कम है, तो आप सिंपली लिख देंगे 1/1 + 5 6।
इंटू 100 कर लीजिए, तो आंसर क्या आ गया 16 होल 2/3। ठीक से इन बातों को अभी तक नहीं समझे हैं, फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फ्रैक्शन a/b से बढ़ रहा है तो कितना परसेंट से घटेगा, तो a/a+b से। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 16 होल 2/3% से 16 होल 2/3% से बढ़ गया, कोई नंबर कितना से बढ़ गया 16 होल 2/3% से। आपसे ये पूछा जाए कितना परसेंट से इसको कम करें कि वही नंबर आ जाए। सिंपल बात समझ में आया कि 16 होल 2/3% से कोई नंबर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट कम करें कि फिर से वही नंबर आ जाए। तो 16 होल 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, ये दिमाग में सोचना है। तो नंबर घटेगा कितना से, सिंपली 1/7 से। 1/7 कितना होता है 14 होल 2/7। समझ में आ रहा है कैसे ये याद रखना जरूरी है, कैसे काम हो रहा है। अब देखिए कोई नंबर ऐसा बोला जाए कि 14 होल 2/7% से मोर हो रहा है, ज़्यादा है, तो इसको कितना परसेंट कम किया जाए। मान लीजिए कोई नंबर है 14 होल 2/7% से बढ़ गया, कितना परसेंट कम करें कि फिर से वही नंबर आ जाए। तो आपको सिंपली सोचना है कि 14 होल 2/7% कितना होता है 1/7। कोई दिक्कत है, कितना से कम किया जाए, तो 1/1 + 7 कितना हो गया 1/8। 1/8 का मतलब आप जानते हैं 12.5%। तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा डीआई के क्वेश्चनों में। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ कि कोई नंबर जो है 12.5% से बढ़ा दिया गया और आपसे बोला गया कितना परसेंट इसको कम किया जाए कि वही नंबर आ जाए। तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/8 से ये बढ़ रहा है तो कितना कम होना चाहिए 1/9। 1/9 का मतलब क्या होता है 11 होल 1/9%, इतना से कम होना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई नंबर 11 होल 1/9% से बढ़ गया, इसका मतलब 1/9 से बढ़ गया, तो आप सिंपली आप लिखेंगे डायरेक्टली 10%। अब इस फ्रैक्शन को लिखना नहीं है बार बार, अब सोचना है। क्लियर हो रहा है सब कुछ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपसे बोला गया कि 10% से ही बढ़ गया, कोई नंबर 10% से बढ़ गया, कितना परसेंट से कम होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 1/11, 9 होल 1/11। सिंपली आपको दिमाग में सोचना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर और मैं एग्जांपल समझाता हूं कि 9 होल 1/11% से बढ़ गया। 9 होल 1/11% से बढ़ने का मतलब क्या है कि दिमाग में आना चाहिए 1/11, तो घटेगा कितना से 1/12, मतलब कितना 8 होल 1/3% से घट जाना चाहिए। क्लियर है। तो आपको इस प्रकार से आपको वैल्यू पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप देख कर भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सिंपली दिमाग में कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो मैं जो आज बात करने जा रहा था वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें और भी बताना मुझे बाकी है। क्या क्या बताना बाकी है मैं आपको समझाता हूँ आगे। और ये परसेंटेज का मीनिंग क्लियर है, कैसे यूज करना ये क्लियर है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना ये भी मैं समझा चुका हूँ। एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग परसेंटेज की वीडियो को जब मैं डालूंगा तो जरूर देखिएगा, ढंग से देखिएगा। अभी लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा वर्क ज़्यादा है, ये पीपीटी वगैरह मैं खुद बनाता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन सेट भी करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपको जल्द ही परसेंटेज की वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा। एक एग्जांपल मैं और आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 444 होल 4/9%, ऐसा लिख के दे दिया, बोला इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो दिमाग में इस प्रकार से सॉल्व करने आना चाहिए, जो कि मैं परसेंटेज क्लास में समझाया हूँ। क्या कि 400% प्लस 44 होल 4/9, ऐसा अगर लिख लेंगे तो कोई आसानी होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 400 का मतलब क्या होता है सीधा 4, और आपके दिमाग में अब इसका वैल्यू याद होना चाहिए 44 होल 4/9। तो ये खुद भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं 1/11, 1/11 क्या होता है 9 होल या ऐसे समझिए 1/9 से समझिए कि 1/9 आप जानते हैं कितना होता है 11 होल 1/9%, जानते हैं ना ऐसा। और इसका अगर 4 गुना हम लिखें, इसका अगर कितना लिखें 4 गुना लिख दें, तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा ये 4/9, और ये कितना बन जाएगा 44 होल 4/9 बन जाएगा। देखिए तो ऐसा मैं समझा चुका हूँ आपको। तो आप सिंपली कह सकते हैं 4 प्लस कितना 4/9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 9 से 4 बार में 36 और प्लस 4 यानी 40/9 ऐसे। तो इस प्रकार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाया हूँ परसेंटेज क्लासेस में, उसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बातें ये जानना था कि कोई नंबर किसी नंबर से कुछ परसेंट ज़्यादा है, कितना कम होगा, तो मैं आपको ये टेक्निक समझा दिया। इस टेक्निक का ही हम लोग यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। अब मैं जो यहाँ बात करने वाला हूँ डीआई के टाइप की बात करें, अगर डीआई के टाइप में बात करूँ मैं, तो डीआई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कि मैं जो आपको आज पढ़ाने वाला था वो कौन सा पाई चार्ट के बारे में। लेकिन आज पाई चार्ट में पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है, मैं एक दो बातें और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऐसा मान लीजिए
कि कैलकुलेशन करने के बाद, डी आई का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करने के बाद अगर ऐसा आ जाए 686 ऐसा अपॉन आपको दे दिया 1396, बोला कितना परसेंट है इसका अप्रॉक्सीमेट में ये बता दीजिए। क्या बोला? 686 बाई 1396 इंटू 100, ये बोला कितना परसेंट है लगभग में ये बता दीजिए। तो आपको क्या क्या जानना जरूरी था? परसेंटेज मैं समझा चुका हूं कि 100% का मतलब क्या होता है 1 कंप्लीट, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी मैं समझा चुका हूं। इस बात को याद रखेंगे तभी आप यहां कर पाएंगे। एक दो बात एक्स्ट्रा याद ये रख लीजिएगा कि 1% किसी नंबर का पूछा जाए 1%, तो इतना ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। क्या हो जाएगा? डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए 10% किसी नंबर का, तो याद रखिएगा डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। इतना बात तो ध्यान रख सकते हैं। किसी नंबर का 1% पूछा जाए तो सिंपली डेसिमल लगा देना है 2 डिजिट के बाद। जैसे मान लीजिए 556 का 1%, तो क्या करेंगे 5.56। 556 का 10% क्या बोलेंगे 55.6। क्लियर है इतने बात? ये 3 बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको हमेशा कंपेयर जिससे करना है ना, उसको क्या समझना है कि ये खुद में कितना परसेंट होता है 100%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? खुद में कितना परसेंट होता है 100%। इसी के रेस्पेक्ट में ना इसको कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। तो आप क्या देखेंगे पहले कि इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू हाफ के करीब है। क्या क्या देखना है? देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या देखना है? हाफ के करीब है, या 1/3 के करीब है, या 1/4 के करीब है। ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, या 3/4 के करीब है, ऐसा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देख कर भी कि किसके करीबी लग रहा है, इससे ज़्यादा आप मत देखिएगा। आप सिर्फ क्या देखिएगा? हाफ, 1/3, 1/4 किसके करीबी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है पूरा का पूरा 100% के करीबी दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यही 4 नंबर कि 1/2 के करीब है, या 1/3 के करीब है, 1/4 किसके करीब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1396, 1396, 1396, और यहाँ है 686। अगर मैं इसके हाफ की बात करूँ, तो आप 1300 का हाफ जानते हैं। 1300 का हाफ कितना हो जाएगा? 650। किन्हीं कोई प्रॉब्लम है? समझिएगा मेरी बातों को, तभी फास्ट कर पाएंगे। और 96 का हाफ की बात करूं तो मैं कितना आ जाएगा? ये 48। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो नंबर निकल के आया वो 698। कोई दिक्कत है? मतलब अगर इसके हाफ की बात करते हैं, 1396 के हाफ की बात करते हैं, 50% की बात करते हैं, तो कितना होना चाहिए? 696। लेकिन आपके पास कितना है? 686। मतलब आप ये कह नहीं सकते हैं कि 50% जो वैल्यू है इसका, उससे ये वैल्यू कम है। कम है कि नहीं कम है? तो कितना कम है? तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपको दिखेगा डिफरेंस जो है लगभग 13 का डिफरेंस आ जाएगा। 698 लगभग में देखना है 686, तो डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 13 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर 1% निकालें इस पूरे नंबर का 1%, तो 2 अंक के बाद डेसिमल होता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि लगभग 50 से 1% लेस वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 49% के अप्रॉक्स। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? एक एग्जांपल मैं और समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है बड़ा नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 856 आ गया और नीचे में दिया हुआ है 1296, ऐसा मान लेते हैं, इंटू 100, कुछ भी ऐसा मान लिए, और आपको बोला गया बताइए ये कितना परसेंट है अप्रॉक्स में। तो आप जानते हैं कि ये 100% से थोड़ा कम का वैल्यू है, ये वाला हाफ अगर निकालते हैं 1296 का, तो आप देखते हैं हाफ निकालने का मतलब हो गया ये 1200 का कितना 600 और 96 का कितना 48। तो आप दिमाग में सोच के ही निकाल सकते हैं कि 648 इसका हाफ है, लेकिन ये 648 ले क्या है? ज़्यादा है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1296 से कम है। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 50% ही निकाल लिया, तो आपको क्या दिखा कि 50% से ये नंबर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? डिफरेंस निकाल लीजिए। 16 में से कितना 8 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 4, 14 में से 4 गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया कितना 0, और यहाँ पर कितना लगभग 2, मतलब 208। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो 208 इससे कम है ये नंबर। तो आपको पता है कि हम लोग अगर निकालना चाहें यहाँ से 10% वैल्यू, तो 10% वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 129। इसको आप 130 भी बोल सकते हैं 10%। लेकिन इसका हाफ अगर निकालें तो 65 और हो जाएगा। अगर 10% की बात किए तो 129 यानी कि 130 अप्रॉक्स मान लिए, और इसका भी हाफ 10 का भी हाफ की बात करें तो कितना के लगभग आ गया? तो 65 के, तो कितना मतलब हो गया 195।
और आपका तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 208, तो हम लोग कह सकते हैं कि 195 यहाँ से आ गया। 1% की बात और कर लें, 12 इसमें और ऐड कर लें, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये किसके करीब आ जाएगा, तो 208 के करीब आ जाएगा। ये आपको दिमाग में खुद सोचना होगा, तभी तो ये इसको जो ऐड करके देख लीजिए, 5 और 2 मिला के 7, 6 3 9 10 का 0 1 207। आप देख रहे हैं ना कि 10 5 15 1 कितना 16% और एक्स्ट्रा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना होगा 66% हो जाएगा। क्लियर है? अप्रॉक्स में, एग्जैक्ट की बात मैंने नहीं किया है। किसकी बात किया है मैंने? अप्रॉक्स की। नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम लग रहा है? फिर इसी एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। मान लीजिए 856 है, ठीक है, और किससे कंपेयर करना है 1296, ऐसा इंटू 100 कैसे करना है पहले आप समझिएगा बेसिक स्टेप्स को, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अगर ये पूरी वैल्यू को मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 100% है, तो 100% से ये वैल्यू तो कम है। कितना कम है? डिफरेंस निकाल लीजिए, 0, यहाँ पर कितना बच गया 4, और यहाँ कितना बच गया 4, मतलब कितना 440। कोई दिक्कत? 10% मैं जानता हूँ कितना होता है 130, 10% कितना होता है 130। अगर इसका 3 टाइम्स की बात करूं, 3 टाइम्स, तो 390 हो जाएगा। 390 मतलब 30% तो इससे कम है ही। अगर 390 कम करेंगे इस नंबर से, अगर बात करते हैं, फिर से एक बार मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा कि 1296 अपने आप में कितना परसेंट है 100%। अगर इसके 10% वैल्यू की बात किए तो कितना आया 130, और इसका 3 गुना किए तो कितना है 390, और मेरा कम तो 440 है, मतलब इससे और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो 30% तो कम, 390 तो कम होना ही होना है। मतलब आप कह सकते हैं कि 100% माइनस 30, तो 70% तो वैल्यू कम ही आएगा। तो कितना कम और आना चाहिए? तो 440 कम था, हम 390 निकाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि 50 और कम करने की बात होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि 10, अगर हम लोग बात करें 10% का, तो ये आता है 129, और अगर 129 का हाफ कर दें, मतलब 10% का हाफ कर दें, तो 65 के करीब आता है। 129 का हाफ करेंगे तो कितना 130 मान के चलिए, तो कितना आ जाएगा 65 के करीब। मतलब 129 तो 10% वैल्यू है, और उसकी हाफ की बात की मतलब 5% की बात की है। मतलब अगर बात करें 5% और कम का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि 65, कि नहीं आना चाहिए? कहने का मतलब 65। और अभी आप देखे हैं कि हम लोग 50 ले लिए हैं, आप यहाँ पर डिफरेंस कितना लिए हैं 50 आना चाहिए था, लेकिन ले लिए हम लोग कितना का डिफरेंस 65 का। मतलब कहने का ये कि कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस ले लिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 65 से थोड़ा ज़्यादा वाला होगा। तो ऑप्शन से आप चूज नहीं कर सकते 66%। आई बात समझ में? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? एक दो एग्जाम्पल और समझाऊं, एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूं, आप समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर और है, ऐसा मान लेते हैं 5520, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 14400, ऐसा इंटू 100। इसके रेस्पेक्ट में आपको इसको कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? तो पहले 14,000 का हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7000, और 400 का हाफ कितना होगा 200, मतलब कितना आ गया 7200। अगर 50% की बात किए तो 50% अगर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ लिखा होता तो क्या लिखा होना चाहिए 7200, लेकिन है कितना 5500। तो 5500 अगर इसमें से माइनस करके हम लोग देखें, 5520 को माइनस करके देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1680। जीरो यहाँ पर कितना था 10 में से 2 गया कितना 8 बचा, 11 में 5 गया 6 बचा, और 6 में से 5 गया कितना 1680। मतलब इतना और कम चाहिए। और आपको पता है कि 10% निकालेंगे तो 1440 आ जाएगा, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 1440 आ जाएगा, और उसमें अगर हम लोग 1% और ऐड कर लें तो 144 और ऐड हो जाएगा। तो देखिए 4 8 ये 5 मतलब 1584 के आसपास। तो हम लोग 2% माइनस कर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली में जो है कितने के बराबर हो जाएगा 48% के। और जो ऑप्शन रहता है अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में, वो ऑप्शन जो है कम से कम 4% के डिफरेंस पे रहेगा। और आप देख रहे हैं कि 1% का डिफरेंस होने के लिए कितना कम होना पड़ेगा 144, और इतना का डिफरेंस तो हम लोग लेते नहीं है। समझ में आ रही बातें कि 1% में भी अगर आंसर में चेंज होगा उसके लिए 144 का डिफरेंस चाहिए, और एक दो आगे पीछे अगर यहाँ हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली कितना बोल पाएंगे 48%। आई बात समझ में? नहीं आई? एक बार इस वीडियो को और आप लोग शुरू से यहाँ तक देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से इन चीज़ों को एक बार डिस्कस करूँगा 2-4 एग्जाम्पल और लेकर के। आप लोगों की ये ड्यूटी है, एक प्रकार का होमवर्क समझ लीजिए, कि अपने मन से कोई भी नंबर न्यूमरेटर में, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में लिख करके, और आप इसको परसेंटेज में अप्रॉक्स चेंज करने की कोशिश करिएगा, और फिर इसके बाद मोबाइल में कैलकुलेटर को निकाल करके चेक कर लीजिएगा कि आपका नंबर जो है कितने के डिफरेंस पे आ रहा है।
समझ में आ रही बातें? डिफरेंस एकदम कम का होना चाहिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं 100 क्वेश्चन में तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये भाग देने का जो प्रोसेस है ये आपको करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? मैं आज पढ़ाने आया था आपको पाई चार्ट के बारे में, तो मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊंगा पाई चार्ट क्या होता है। आपके पहले तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को दिक्कत हुआ है मैं कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, जिनको भी जो प्रॉब्लम हुई है पहले उन प्रॉब्लम्स को एक बार डिस्कस करूं। थोड़ी सी बेसिक बातें और भी जरूरी है आपको जानना एवरेज के रिगार्डिंग और थोड़ा सा रेशियो के रिगार्डिंग, मैं वो डिस्कस करके अगले क्लास में पाई चार्ट के बारे में बात करूंगा। पाई चार्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, मैंने ये सारी स्लाइड आपके लिए तैयार की है कि टाइप 1 कैसा होगा, सिंपल पाई चार्ट, टाइप 2 कैसा होगा, तो डिग्री वाला पाई चार्ट जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, खास करके आरआरबी की बात करें। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप 3, उसमें क्या होगा, डबल पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप 4 जिसमें कि ट्रिपल पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप 5। आप देखते हो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। एक मिनट, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जाने लगे हैं। टाइप किस में बात करेंगे हम लोग, 5 में ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप 5 में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम कैसे एग्जामिनेशन में आपको टैकल करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी तैयार किया था कि मैं डिस्कस कराऊंगा, लेकिन आज डिस्कस नहीं करा पाऊंगा। आज आप लोग इतनी बेसिक बातों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं सारा टाइप जो है आपको डिस्कस कराऊंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एक सिंगल पाई चार्ट का दिया है, फिर मैं डबल लेके आऊंगा, फिर मैं ट्रिपल लेके आऊंगा, फिर मिसलेनियस लेके आऊंगा, और जो टाइप 5 टाइप है उसके अलग अलग प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, और इसका एक पीडीएफ भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को सेट करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ में, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। जो डाउट होगा मैं आपको समझा दूंगा, तो क्लियर हो जाएगा सारा का सारा टॉपिक। क्लियर है ना? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, वीडियो को शेयर करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।